मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज हम आप लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, जिससे कि आपके जीवन की हर एक वो परिस्थिति, हर एक वो समस्याएं आपके जीवन से दूर हों, आप पूरी रीत से बदल जाएं। प्रभु आज आपके लिए वचन को लिखा है, वचन को तैयार किया है कि जिस वचन को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसी वचन के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा होंगे, चंगाई होंगे। क्योंकि प्रभु ने वचन दिए हैं, प्रभु ने हमारे लिए वचन तैयार किया है कि हम ऐसे वचन पढ़ें, बीमारियों के लिए ऐसे वचन पढ़े करें। और बहुत सारे वचन हैं जो प्रभु हमें बताता है, जो जो परेशानियां हैं वे वचन हमें पढ़ना चाहिए, ताकि उस परेशानी से हम जूझ रहे हैं, हम परेशान हैं, उस परेशानी से हम आजाद हो सके और मुक्ति पा सके। क्योंकि प्रभु हमें वचन के द्वारा ही चंगा करता है। मेरे प्रियजनों, यदि आपको विश्वास है, यदि आप विश्वास करते हैं वचन पर, प्रभु यीशु पर, तो आज आप लोग तैयार हो जाइए। हम आप लोगों के लिए वचन पढ़ेंगे और लास्ट में प्रेयर करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आज होंगी वो समाप्त हो जाएंगी यीशु मसीह के जीवित नाम में। मेरे प्रियजनों, जैसे कि हम आपके लिए वचन पढ़ते हैं, यशायाह 53:5 में लिखा है, खुदावंत क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या कहता है, वचन क्या कहता है प्रभु का, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। मेरे प्रियजनों, जो प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए उसने मार खाया है, हमारे लिए उसने दर्द सहा है, तभी जैसे जैसे प्रभु ने कोड़े खाए हैं हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, वैसे वैसे हम लोग चंगे हो गए। प्रियजनों, यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, विश्वास के द्वारा इस वचन को पढ़े, सुने और कहें, अपने मुंह से बोले, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आप कैसी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, तो इस वचन को आप जरूर बोलें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आप जरूर चंगे हो जाएंगे। प्रियजनों, यदि इस वचन को स्पर्श करेंगे, आप बार बार बोलेंगे, तो वो बीमारी और रोग, वो समस्याएं जो आपके अंदर हैं वो दूर हो जाएंगे और पूरी रीत से वो बाहर हो जाएंगे। प्रियजनों, सिर्फ आपको विश्वास के द्वारा इस वचन को अपने जीवन में जरूर बोलना है। प्रियजनों, तो जैसा कि दूसरे वचन की ओर हम बढ़ते हैं, लिखा यूं है, याकूब के 5:16 में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रभु कहता है, वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। ये नहीं आप अपने ही लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आप एक दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, जिससे कि जो भी लोग तुम्हारे अगल बगल के जो बीमारियों में हैं, जो गरीबियों में जो परेशान हैं, उनके लिए यदि आप प्रार्थना करोगे तो आप चंगे हो जाओगे, आप उस बीमारी से आजाद हो जाओगे, आप उस रोग से आजाद हो जाओगे, आप उस परेशानी से आजाद हो जाओगे। प्रियजनों, क्योंकि प्रभु कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए मदद करो। प्रभु यदि ऐसा कहता है तो हमें करना चाहिए। प्रियजनों, यदि हम करते हैं तो हमें उस मुसीबत से, उस बीमारी से, प्रभु कहता है तुम आजाद हो जाओगे। यदि हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए ना भी करें, तब भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे चंगा कर दूंगा। क्योंकि वचन कहता है उसका, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। हम लोग चंगे हो जाएंगे अगर हम एक दूसरों के लिए ही प्रार्थना करें, तब भी प्रभु हमें चंगा कर सकता है उस बीमारी से, उस रोग से, उस परेशानी से। प्रियजनों, हमें जरूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रियजनों, जैसे कि हम तीसरे वचन की ओर पढ़ते हैं, 3 यूहन्ना 1:12 में लिखा है, प्रभु हमसे क्या कहता है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रियजनों, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग आत्मिक उन्नति में करते हैं प्रार्थना, उससे परमेश्वर कहता है तुम सब बातों में उन्नति करो। ये नहीं कि आप प्रार्थना करते हैं, आप बेविचार भी करते हैं, आप गलत भी काम करते हैं, आप नशा भी करते हैं, आप पाप भी करते हैं, तो ये आपकी उन्नति नहीं। प्रियजनों, आप उन्नति नहीं कर रहे प्रभु में। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, बाइबल को भी पढ़ रहे हैं, आप गलत काम करें प्रियजनों, तो ये आपकी उन्नति नहीं। प्रभु कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति करे, वैसे तू सब बातों में भी उन्नति करे। ये नहीं कि आप उन्नति आत्मिक यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, आप संसार के काम करते हैं, संसार के जो लोग काम करते हैं वे काम आप भी करते हैं, तो आप उन्नति नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के काम को नहीं कर रहे हैं। प्रियजनों, इसलिए हमें परमेश्वर कहता है तू आत्मिक उन्नति कर, और उन्नति में हर एक काम को तू कर जो परमेश्वर में कहता है। प्रियजनों, तो हमें हर एक चीज में बढ़ना है। ये नहीं कि हम
बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, तो आपके जीवन में कोई काम नहीं हो सकता प्रियजनों। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी यह बात है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में भी उन्नति करे और तू भला चंगा हो जाए। यदि हम उन्नति करेंगे तो सब चीज को हम छोड़कर प्रभु के साथ में रहेंगे, इस पाप से, इस नशा से, संसार से, इस संसार की गाइडलाइन से यदि हम दूर हो जाएं तो परमेश्वर कहता तू भला चंगा हो जाएगा, तू उस मुसीबत से आजाद हो जाएगा, तू उस बीमारियों से छुटकारा पा जाएगा, तू उस गरीबियों से आजाद हो जाएगा। प्रभु हमें कहता है, प्रिय सुनो, हमें जरूर इस संसार की गाइडलाइन से दूर होना है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में काम करता है और बड़ा काम करता है प्रियजनों। इसलिए हमें आत्मिक भी उन्नति करना है और सब बातों में भी उन्नति करना है, सब चीज के लिए हमें ध्यान देना है प्रभु हमसे क्या कहता है प्रियजनों। तो जैसा कि हम आप लोगों के लिए चौथे वचन की ओर बढ़ने वाला है, जो कि लिखा है प्रियजनों, मत्ती अध्याय 10:1 में लिखा है, बाइबल क्या कहती है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रियजनों, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, उसने अपने चेलों को अधिकार दिया है, यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया है, उसके चेले हम लोग भी हैं प्रियजनों। हम लोग भी प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम जो हमारे अंदर वो बीमारी, जो रोग है, जो समस्याएं हैं, उन्हें हम आदेश करें कि यीशु मसीह के नाम से वो बाहर हो जाएं, तो वो बाहर हो जाएंगे प्रियजनों। तुम लोगों को परमेश्वर कहता है, मैंने तुम लोगों को अधिकार दिया है कि तुम दुष्ट आत्माओं को कहो और निकल जाएंगे, बीमारियों को बोलो, अपने बाड़ियों से वो निकल जाएंगे। तो हमें अधिकार मिला है प्रभु की ओर से, हमें अधिकार है उस चीज को डांटे, उस चीज को निकाल कर फेंकने का प्रियजनों। यदि इस वचन पर आप विश्वास करते हैं तो इस अधिकार के द्वारा आज अपने जीवन में जो भी तुम्हारे अंदर बीमारियां हैं, जो भी रोग है, जो भी समस्याएं, उस अधिकार के द्वारा यदि आज आप डांटोगे तो बीमारी आपके जीवन से, आपके घर से निकल कर बाहर हो जाएगी प्रियजनों। आप नशा से आजाद होना चाहते हैं तो कहिए, प्रभु आपने वचन में लिखा है कि मैंने तुझे अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, पाप पर, हर एक चीज पर प्रभु अधिकार दिया है। उस अधिकार के द्वारा यदि आज आप डांटोगे तो आपके जीवन से वो बीमारी, वो दुर्बलताएं, वो पाप की आत्माएं दूर हो जाएंगे प्रियजनों। यदि आज आप तैयार हैं तो आप लोग जरूर हमारे साथ में प्रार्थना करें, जिससे कि आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम हो आज मेरे प्रियजनों। तो आप लोग तैयार हो जाइए, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में बड़े काम आज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थी यीशु पिता। हे सामर्थी यीशु खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हे मेरे यीशु पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे महान अति परमेश्वर, करुणामयक परमेश्वर। हे पिता, इस वीडियो को जो लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु, यदि उस वचन पर जो इनके लिए मैंने पढ़ा हूं परमेश्वर, जो इन्हें बताया हूं उस वचन पर परमेश्वर, यदि उस वचन को ये बोलते हैं अपने जीवन में परमेश्वर, उस अधिकार के द्वारा उस बीमारी को डांटते प्रभु, तो आज इसी समय वो बाहर हो जाए इनके जीवन से मेरे परमेश्वर। इन भाई बहनों को छू ले, ब्लेस कर परमेश्वर, इनके जीवन से वो बीमारी और रोग, वो समस्याएं इसी समय समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तूने अधिकार दिया हमें परमेश्वर, मैं उस अधिकार के द्वारा इन भाई बहनों के बाड़ियों से, इनके जीवनों से अभी इसी समय कहता हूं कि पाप की आत्मा, नशों की आत्मा, बीमारी, रोग, समस्याएं, अंधकार की आत्मा, गरीबी की आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदी आत्मा इन भाई बहनों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस गो यीशु मसीह के नाम में। वो हर एक पाप की आत्मा इन भाई बहनों को बाड़ी को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। वो हर एक गरीबी की आत्मा इन भाई बहनों को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पाप की आत्मा इन भाई बहनों को जीवन से छोड़ और निकल यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा लबलबा शबलबा लबलबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, अति करुणामयक परमेश्वर पिता, इसी समय इन लोगों को छू ले, ब्लेस कर परमेश्वर। इनके जीवन से वो दुर्बलताएं, वो बीमारी, वो शराब की आत्मा, वो गरीबी की आत्मा इनके बाड़ियों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। निकलो निकलो पाप की आत्मा, भागो यीशु मसीह के नाम में। इन भाई बहनों को जो जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है, वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उस बीमारी से आजाद हो, उस नशा से आजाद हो, उस पाप से आजाद हो, उस गंदी लतों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आज से फ्री हो जाओ तुम लोग, आज से फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं आज से चंगे हो जाओ,
जाओ। वो पाप की आत्मा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे बाड़ियों से, तुम्हारे सोचों से, तुम्हारे मनों से दूर हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक गरीबी की आत्माओं को मैं डांटता यीशु मसीह के नाम में। हर एक बहरी गूंगी आत्मा यीशु मसीह के नाम में, इन भाई बहनों को जीवन को छोड़ यीशु मसीह के नाम में। हर एक उस बुखार की आत्माओं को मैं डांटता यीशु मसीह के नाम में, इनके बाड़ियों से छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर इसी समय इन भाई बहनों को छू ले परमेश्वर। ये जहां कहीं भी इस वीडियो को देख या सुन रहे प्रभु, तेरा मस्सा, तेरा स्वर्गीय दूत उस जगह पर जाए मेरे परमेश्वर। वो छुए जाए, वो आत्मा से भर जाए प्रभु, उनके जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर। ये चंगे हो जाएं, अभी से आजाद हो जाएं, ये फ्री हो जाएं। हर एक गरीबी की आत्मा बाहर हो जाए। टोना टम्मल जैसी आत्माओं को मैं डांटता यीशु मसीह के नाम में। इन भाई बहनों के जीवन को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। बाहर हो हर एक बीमारी, रोग जीवन से, इनके घरों से, इनके सोचों से, मनों से, इनके हर एक उन अस्तित्वों से बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बाहर हो जाए पाप की आत्मा, रोग, बीमारी, समस्याओं, मैं तुम्हें डांटता यीशु मसीह के नाम में। इन भाई बहनों के जीवन को छोड़ो और निकलो यीशु मसीह के नाम में, निकलो यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता यीशु मसीह के नाम में, आज से चंगे हो जाएं, आज से आजाद हो जाएं, आज से फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आज से फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में गवाही आए यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ब्लेस हो जाओ आप लोग, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जीवन में गवाही आए यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं कहता हूं, आमीन। मेरे प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।